हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गए हुए हैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। सॉरी, माफ़ी चाहूँगी, 2 दिन मैं वीडियोस नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ा सा तबीयत नहीं सही थी, तो इसलिए मैंने वीडियोस नहीं बनाए। चलिए आज बात करते हैं कि बिग बॉस ने मतलब इतनी बायसनेस कर दी। मतलब निमृत को अगर बिग बॉस आपको लेके ही जाना था टिकट टू फिनाले में, तो वो तो आप 3-4 हफ्ते पहले ही लेके जा चुके थे। ऐसा तो था ही नहीं कि आज आप पहली बार लेके गए हो निमृत को टिकट टू फिनाले। घर में एंटर हुई निमृत, उनको कैप्टेंसी दे दी गई। उसके बाद टिकट टू फिनाले की बारी आई तो आपने टिकट टू फिनाले दे दिया। उसके बाद आपने 2 टास्क भी कराए, है ना। ऐसा नहीं कि आपने टास्क नहीं कराए, 2 टास्क कराए, ये दिखाने के लिए, ऑडियंस को ये बताने के लिए कि देखो हम तो चाहते हैं कि घर के अंदर कोई और कप्तान बने, लेकिन ये घर वाले ही नहीं चाहते हैं कि ये खुद कप्तान बने। और आपने जो 2 टास्क कराया, वो 2 टास्क को हमने खूब देखा और हमको भी समझ में आया कि आप निमृत को ही टिकट टू फिनाले देना चाहते थे। और आज फिर जो टास्क आपने कराया वो किसके लिए डिज़ाइन था? वो निमृत के लिए ही डिज़ाइन था टास्क। बस अर्चना ने इस बात को कह दिया कि ये तो पूरा का पूरा सिनेरियो निमृत की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो बिग बॉस ने कहा कि नहीं अर्चना, आप ऐसा कैसे कह सकती हो कि हम बायस्ड हैं। हम बायस्ड बिल्कुल भी नहीं है, हम सभी को एक समान देखते हैं। बिग बॉस, आप घर वालों को बता सकते हो कि आप बायस नहीं हो, और घर वाले इस बात को मन ही मन में भले ना माने, लेकिन आपके आगे मान लेंगे क्योंकि भैया वो आपके शो में आए हुए हैं। लेकिन जो बाहर बैठी जनता है वो तो देख रही है ना, उसको तो दिख रहा है ना कि आप कितने बायस्ड हो रहे हो निमृत के लिए। आपको लेके ही जाना था तो आप सीधा सीधा लेके चले जाते, बिना टास्क कराए। आप कहते कि निमृत आप टिकट टू फिनाले में हो, क्योंकि निमृत 2 दिन पहले बोली थी कि फिर तो 12 फरवरी तक मैं भी यहीं पे हूँ। निमृत ने इस बात को बोला था, तो यानी कि निमृत को पता है कि वो लास्ट डे तक यहाँ रहने वाली है। तो यहीं से कंफर्म होता है कि आपको जो इतनी बायसनेस करनी थी, ये करनी नहीं थी, सीधा बता देते और हम भी मान लेते कि चलो बिग बॉस के पास कोई मजबूरी होगी या कोई कारण होगा, तो वो निमृत को लेके ही जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम चलिए शुरू से बात करते हैं कि आज घर में अर्चना और निमृत में हुआ है घमासान वाला युद्ध, है ना। मतलब बहुत बड़ी वाली लड़ाई हुई है। अच्छा, वो लड़ाई क्यों हुई है? आपको याद होगा कि कल के एपिसोड में हमने देखा था कि अर्चना ने बोला था कि अब तो मैं इसका जीना हराम करती हूँ और अब मैं इसको बताती हूँ कि मुझसे इसने पंगा लिया ना, क्योंकि अर्चना सो रही थी और वहाँ पे निमृत ने जाके उसको कह दिया कि अर्चना सो मत, उठ जाओ। उसने कहा कि जब तक कुकड़ू नहीं बजेगा तब तक तुम कैसे आ गई मेरे पास। कुकड़ू बजा होता तब तुम आती, क्योंकि मैंने तो बिग बॉस से कहा है। और बिग बॉस ने वाकई में उसको आधे घंटे का टाइम दिया था कि 10:30 पे दिखाया हमें कि वो सो रही है और 11 बजे बिग बॉस ने कुकड़ू को बजा दिया। तो बिग बॉस ने उसको टाइम दिया था। उसके बीच में निमृत आ गई क्योंकि शिव और स्टैन जाके निमृत को बोलते हैं कि अर्चना सो रही है। तो वहीं से उसका था कि वो परेशान हो रही है और वो बार बार उसके सर में दर्द हो रहा है और ये सारी चीज़ें वो बोल रही थी। तो वहीं से ये जो सारी चीज़ें थी, जो आज की जो लड़ाई हुई है निमृत की और अर्चना की, ये स्टार्टिंग वहीं से हुई थी कि लड़ाई तो होनी ही थी। बस अर्चना ने सुबह पराठे बना लिए, दो रोटियों के पराठे एक बना लिए, और सुमुल ने जाके बोल दिया कि निमृत तुम तो कप्तान हो, तुमको कैसे पता नहीं है कि इसने 2 रोटी का एक पराठा बना लिया। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर अर्चना ने बना के खा लिया तो क्या हो गया निमृत, है ना। अब तो लास्ट के दिन है, तो आप हालांकि निमृत भी प्यार से ही गई थी पूछने के लिए, लेकिन अर्चना को यही था कि वो मेरे से पूछने कैसे आ गई, कैसे वो आ गई मेरे से पूछने। मुझसे कोई नहीं पूछ सकता है क्योंकि भैया मैं तो किचन मेरा है और मैं किचन में जो चाहे मर्जी करो। और फिर इसी पे इनकी जो लड़ाई हुई है वो बहुत गंदे वाली हुई। हालांकि निमृत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, निमृत चीख रही थी, चिल्ला रही थी। निमृत को लड़ना नहीं आता है, ये क्लियरली दिख रहा था, उनके एक्सप्रेशन से दिख रहा था। मतलब 2 मिनट के अंदर अर्चना ने निमृत का वो वाला साइड लेके वो बाहर आई है जहाँ निमृत बुरी तरीके से चीख रही थी, है ना। और उसने बीच में एक गाली वाली भी दे दी। तो गाली तो निमृत ने पहले भी दी थी, है ना, प्रियंका को उसने बोला था। तो गाली वाली बात ये लोग जब मिलके प्रियंका को बोलते हैं कि प्रियंका तुम गाली देती हो, तो प्रियंका तो कभी गाली नहीं देती है। प्रियंका की सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि वो आपसे चाहे कितना भी लड़ लेगी लेकिन आपको गलत वर्ड यूज़ करती हुई नहीं नजर आएगी। तो गाली तो बहुत दूर की बात है। वही निमृत 2 मिनट में इतनी बौखला गई कि उनके मुंह से जो गंदी वाली गाली निकली है, और फिर निमृत को डर भी लगा है ना। निमृत को डर भी लगा है कि मतलब इसके पहले भी मेरे बिच कहने पे मेरी पूरी क्लास लगाई गई थी, तो क्लास लगाई गई थी ऐसा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। लेकिन अगर निमृत ऐसा कह रही है तो सॉरी, अगर निमृत ऐसा कह रही है कि उनकी क्लास लगी थी तो मे भी हो सकता है क्लास लगी हो, लेकिन अभी निमृत आपकी क्लास नहीं लगेगी क्योंकि आप टिकट टू फिनाले तो आपको मिल ही चुका है ना।
तो ये वाली बात रही। हालांकि अर्चना वहाँ पे गलत वर्ड्स को यूज़ कर रही थी। अर्चना की एक यही बुरी बात है कि वो मुद्दे तो सही उठाती है, पॉइंट तो अपने सही रखती है, लेकिन बोलते 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 उसके शब्द गलत हो जाते हैं, और जब शब्द गलत हो जाते हैं तो वहीं पे अर्चना गलत हो जाती है ना। हालांकि आज जो ये मुद्दा हुआ है इसमें प्रियंका ने बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई है। इसका कारण मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कल जो बिग बॉस ने शिव और प्रियंका को बुला के कन्फेशन रूम में ये बोला था कि भाई आप लोग क्यों हर किसी के मुद्दे में इन्वॉल्व हो जाते हो, ये लोग आपस में लड़ते हैं और आपस में लड़ते लड़ते आप दोनों को साथ में लेके आते हैं, तो क्या आप दोनों चाहते हो कि आप लोग यहाँ से मतलब गलत दिखो। तो मुझे इसीलिए लगता है कि प्रियंका अब बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हुई है। लेकिन प्रियंका इन्वॉल्व नहीं हुई है इसके बावजूद शिव और स्टैन को ऐसा लगता है कि प्रियंका यहाँ गेम कर रही है। प्रियंका इनको लड़ने के लिए बोल देती है और खुद कुछ नहीं कर रही है, खुद पीछे बैक स्टेप ले ली है। और शिव को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि कन्फेशन रूम में एक बार बोलने पे बिग बॉस ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपनी बिल्कुल पर्सनैलिटी ही चेंज कर दे। तो शिव आप बड़ा सही जा रहे थे, बहुत आप अच्छे लगते थे लोगों को, लेकिन आजकल ना अब चाहे बिग बॉस हमें ऐसा दिखा रहे हैं चाहे आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन आप बहुत जगहों पे गलत जा रहे हो, है ना। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद से बिग बॉस ने इन तीनों लोगों को कन्फेशन रूम में बुलाया, शालीन को, प्रियंका को और शिव को। पहले प्रियंका को बुलाया, प्रियंका से पूछा कि प्रियंका आप एक बात बताइए, आप सभी को यहाँ पे कंट्रोल करना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि बिग बॉस हाउस में आप सभी को कंट्रोल करें, अगर किसी एक को कंट्रोल करना होगा तो आप किसको कंट्रोल करेंगी। तो प्रियंका कहती है कि बिग बॉस मैं शिव को कंट्रोल करना चाहूँगी, इसलिए क्योंकि शिव गलत पोर्ट्रे करता है चीज़ों को, मतलब मैं कुछ बोलना कुछ चाहती हूँ वो कुछ और प्रोजेक्ट कर देता है और पोर्ट्रे कुछ अलग करता है, तो इसलिए मैं शिव को करना चाहूँगी। वहीं शिव को बुलाया और शिव से पूछा कि भैया आप बता दो आप किसको कंट्रोल करना चाहोगे, तो उन्होंने प्रियंका का नाम लिया। तो यहाँ तो ये दिख गया कि शिव वर्सेस प्रियंका ही है, मतलब शिव प्रियंका को करना चाहता है और प्रियंका शिव को करना चाहती है, ये क्लियर हो गया। लेकिन एक बात और क्लियर हुई, बिग बॉस ने पूछा कि सुम्बुल के बारे में आपका क्या ख्याल है शिव। तो शिव वहाँ पे जो बोला है वो थोड़ा सा अजीब था। शिव ने कहा कि बिग बॉस मुझे ऐसा लगता है कि सुम्बुल ने कुछ किया नहीं है, हालांकि वो स्ट्रांग है, हालांकि वो फेक नहीं है, वो रियल है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो बच बचा के यहाँ तक आ गई है। मुझे नहीं लगता शिव कि आप ये बात कैसे कह रहे हो, क्योंकि सुम्बुल सबसे ज़्यादा नॉमिनेट हुई कंटेस्टेंट है इस घर के अंदर। तो जब सबसे ज़्यादा नॉमिनेट हुई है तो आप में से कोई कैसे उसको बचा सकता है, कैसे कोई उसका बीच बचाव कर सकता है, कोई नहीं बचा सकता ना। अगर वो जनता को नहीं पसंद आती, अगर ऑडियंस उसको नहीं पसंद करती तो जनता उसको बाहर कर देती और वो शो से बाहर हो जाती। लेकिन वो सबसे ज़्यादा नॉमिनेट हुई है, बावजूद उसके भी वो सबसे ज़्यादा मतलब वोट्स लेके और हर बार सेव भी हुई है। तो यानी कि बाहर बैठी ऑडियंस जो है वो उसको ज़्यादा पसंद कर रही है और ऑडियंस ने सुम्बुल को वहाँ पे रखा हुआ है। तो शिव जो आपने ये बात बोली है कि सुम्बुल बीच बचाव करके आ गई है कि वो मेरी प्रायोरिटी नहीं थी, वो साजिद सर की प्रायोरिटी थी, मेरी प्रायोरिटी तो निमृत और स्टैन है, तो वहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि सुम्बुल आप लोगों को अपनी प्रायोरिटी मानती है। सुम्बुल हमेशा शिव के लिए, स्टैन के लिए, निमृत के लिए लड़ती हुई नजर आती है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि मंडली में रहने के बावजूद भी सुम्बुल का वहाँ पे अपना कोई नहीं है। और ये बात सुम्बुल को पता नहीं समझ आती है या नहीं आती है। अगर अब आ रही है समझ में तो अभी भी 1 हफ्ते का टाइम है, थोड़ा सा दिखाओ कि भैया आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अब भी अगर आप नहीं दिखाओगे तो ये तो फिर वही वाली बात हो गई ना कि ये लोग तो आपको पसंद नहीं कर रहे हो और आप खुद के लिए भी स्टैंड नहीं ले रहे हो। बात ये है कि जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे तब तक आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा, है ना। तो ये वाली बात है। तो सुम्बुल ना खुद के लिए स्टैंड लेती है, ना ही उसके लिए कोई और स्टैंड लेता है। तो ये जो शिव ने बोला है वो बड़ा ही अजीब था, को शिव को ये सब नहीं बोलना चाहिए था। वहीं उन्होंने शालीन को बुलाया, शालीन से पूछा कि शालीन आप बता दो भाई आप किसको कंट्रोल करना चाहोगे। तो शालीन ने बोला कि मैं शिव को करना चाहूँगा, क्योंकि शिव निमृत और सुम्बुल को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मस्तियाँ करता रहता है उनके साथ, और मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं लेकिन फिर भी वो कुछ कह नहीं पा रही होती हैं शिव को, तो इसीलिए मैं शिव को कंट्रोल करना चाहूँगा। सॉरी, एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है। हाँ, तो ये वाली बात हुई। उसके बाद से फिर बिग बॉस ने सभी को बुलाया एक जगह पे, वहाँ पे कहाँ पे, लिविंग एरिया में, वहाँ पे बुलाया और कहा कि भाई आप लोग आ जाइए। और सुम्बुल से पूछ लिया कि सुम्बुल आप ये बताइए कि क्या पूछा था, मतलब जो सभी 3-4 लोग से पूछ लो और समझ लो कि सभी का वही मत होता है,
उसको कुछ तो बोला था उन्होंने, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है। तो सुमुल वहाँ पे डर गई, घबरा गई। तो बिग बॉस ने बोला कि भाई ऐसा क्या मैंने कह दिया कि आप घबरा गई। सुमुल ने कहा मुझे लगा कि अभी आप मतलब क्या ही पूछ लोगे मेरे से, इसलिए मैं थोड़ा सा डर गई। अच्छा, उसके बाद से उन्होंने मास कुछ करके बोला था बिग बॉस ने, मुझे याद नहीं आ रहा है वर्ड एग्जैक्टली। अगर आप लोग को याद होगा तो लिखिएगा कमेंट में। तो ये वाली बात है। उसके बाद से बिग बॉस ने कहा कि हम टास्क कराते हैं टिकट टू फिनाले का, और ये आखिरी टिकट टू फिनाले का टास्क होगा। इसके पहले भी आप सभी को बताया गया है कि जब सेकेंड राउंड शुरू हुआ था, सेकेंड इनिंग शुरू हुई थी, तो हमने निमृत को टिकट टू फिनाले दिया था और निमृत से ये कहा था कि निमृत आप इसको बचाने के लिए कुछ भी करेंगी और घर वाले इसे छीनने के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन आप में से किसी ने भी कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं, और वाकई में घर वालों में से किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि निमृत की कप्तानी छीनी जाए। मतलब ये तो ऐसा ही लग रहा था ना कि निमृत को दे दिया तो बस दे दिया, फिर ये लोग कोई भी कुछ करता हुआ नजर नहीं आया। मैं तो सीधा ये बोलूंगी, ना प्रियंका अर्चना कुछ करती हुई नजर आई है निमृत की कप्तानी छीनने के लिए, और ना ही वहीं शिव स्टैन कुछ भी करते हुए नजर आया है। तो ये वाली बात होगी। तो अब हम आपको फिर एक मौका देते हैं जहां पे आप निमृत की कप्तानी छीन सकते हैं और टिकट टू फिनाले अपने नाम कर सकते हैं। पहले के सीजन्स में हमने देखा था कि टिकट टू फिनाले के लिए अच्छी फाइट होती थी, मतलब टास्क होता था। वो टास्क में ये लोग कितने शिद्दत से खेलते थे। ये कौन सा टास्क हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। फिर इन्होंने सबके गले में एक घंटी पहना दी, घंटी इन द सेंस कि वो जो बोर्ड था वो पहना दी। शिव के गले में किसका पहनाया? अर्चना का। हाँ, शिव के गले में अर्चना का पहनाया, प्रियंका का पहनाया, निमृत के गले में। ऑब्वियस था ना, कितना ऑब्वियस था। हाँ बिग बॉस, कितना मतलब ऑब्वियस था कि निमृत छोड़ेगी प्रियंका को? बिल्कुल भी नहीं। तो प्रियंका का पहनाया निमृत के गले में, प्रियंका के गले में पहनाया सुम्बुल का, अर्चना के गले में पहनाया शिव का, MC स्टैन का पहनाया शालीन के गले में, और शालीन के गले में पहनाया किसका? MC स्टैन का। और MC स्टैन के गले में पहनाया है निमृत का, है ना। तो अब ये टास्क शुरू होता है। पहले निमृत ही गई क्योंकि ऑब्वियस था कि निमृत को तो प्रियंका को उड़ाना ही था। तो निमृत ने कहा कि मुझे ये कॉन्ट्राडिक्टिंग लगती हैं, कभी कुछ बोलती हैं कभी कुछ बोलती हैं, ऐसा उन्होंने बोला। उसके बाद से हमने देखा कि शालीन और प्रियंका की वही वाली फाइट शुरू हुई कि तुमने मुझे जज किया जब मैं डिप्रेशन से गुजर रहा था, जब मैं परेशान था, मेंटल हेल्थ से गुजर रहा था। तो शालीन, आप वाकई में गुजर रहे थे, तो हमको भी कई बार ऐसा लगा कि शायद आप ये एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन आप गुजर रहे थे। ये शायद प्रियंका को समझ में नहीं आया क्योंकि प्रियंका उस साइड थी, मतलब टीना के साइड थी, तो वो टीना के दर्द को ज़्यादा समझ पा रही थी, वो आपके दर्द को नहीं समझ पा रही थी। और प्रियंका ने कोई आपको बुली नहीं किया था, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मस्तियाँ तो की थी प्रियंका ने। तो ये वाली बात हुई शालीन और टीना की। उसमें शालीन और प्रियंका की थोड़ी बहुत सी बातें दिखाई गई जहाँ पे प्रियंका बहुत लाउड थी, और प्रियंका का अपना एक स्टैंड होता है, आप सभी को पता है कि प्रियंका लाउड ही बोलती है। तो ये वाली बात हुई। उसके बाद से अर्चना ने शिव से बोला कि शिव, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें बचाऊं। मुझे ऐसा लगता है ना कि शिव आज जाके अर्चना से उसको बात करनी चाहिए थी। आज जाके वो अर्चना से बात करता कि अर्चना तू मेरा मत ब्लास्ट करियो, और मेरा अगर रहने देगी तो कम से कम टिकट टू फिनाले मेरे नाम हो जाएगा। और मैं सच में चाहती थी कि शिव के नाम टिकट टू फिनाले हो। वाकई में मैं ये चाहती थी कि शिव के ही नाम टिकट टू फिनाले हो। पूछिए क्यों? क्योंकि शिव अगर टिकट टू फिनाले में जाएगा तो शिव टॉप 5 में जा रहा है, यानी कि एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट टॉप 5 में जाएगा। निमृत के जाने से क्या होता है ना कि एक अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट टॉप 5 में पहुंच चुका है, और इससे ये होता है कि जो डिजर्विंग है वो शो से बाहर हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शिव अगर जाता तो ज़्यादा मज़ा आता। तो शिव को आज अर्चना से बात करनी चाहिए थी, और शिव को कम से कम अपने लिए खड़ा होना चाहिए था, लेकिन शिव आज फिर से शांत नज़र आया है। हालांकि बिग बॉस ने उसको एक बार रोक भी दिया, वो कुछ बोलना चाह रहा था तो बिग बॉस ने मना कर दिया कि शिव आपसे नहीं पूछा जा रहा है तो आप मत बोलिए। लेकिन बिग बॉस के एक बार बोल देने से शिव आपको शांत नहीं होना चाहिए, है ना। ये शो ही बोलने का है, ये शो ही अपने आप को प्रूफ करने का है। तो यहाँ अगर आप प्रूफ नहीं करोगे, ढीले पड़ जाओगे, आप ये सोचोगे कि आपको बैठे बिठाए मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ना। तो अर्चना हालांकि आपके पास एक बार गई थी, अगर आप भी एक बार अर्चना के पास जाते, मुझे पता है कि शिव आपका इक्वेशन अर्चना के साथ बिल्कुल भी सही नहीं है, सॉरी यार, मुझे पता है कि आपका इक्वेशन अर्चना के साथ बिल्कुल सही नहीं है। एक सेकेंड, लेकिन फिर भी शिव आपको एक बार अर्चना के पास जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि अर्चना तू मेरा मत ब्लास्ट करना। बाद में अर्चना करती या नहीं करती ये उसकी अपनी मर्जी थी, है ना। तो ये वाली बात हो गई। फिर हमने देखा कि MC स्टैन और प्रियंका लास्ट में अड़ गए।
नहीं पहले अर्चना ने शिव का ब्लास्ट कर दिया क्योंकि वो चाहती थी कि निमृत का हटे, लेकिन निमृत का नहीं हटा तो फिर उसने अर्चना ने शिव का ब्लास्ट कर दिया और उसके बाद ही शिव चला गया। शिव चला गया, वहाँ भी अलग चीज़ें पोर्ट्रे होती हैं कि शिव आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे पता नहीं क्यों आज के गेम में, तो वो देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है क्योंकि ये लास्ट वीक है, यहाँ पे अगर आपका इंटरेस्ट ही लूज़ हो जाएगा तो फिर आप नीचे खिसक सकते हो, है ना। तो ये वाली बात हो गई। तो शिव ने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, इसलिए शिव का ब्लास्ट हो गया। वहीं हमने देखा कि सुम्बुल ने शालीन का ब्लास्ट कर दिया, ये कहते हुए कि शालीन आपने मेरे साथ बहुत सी ऐसी बातें करी हैं जिसको मैं कभी भूल नहीं सकती। वहीं शालीन ये कहते हुए नजर आए कि मैं बेडरूम में नहीं सो पाऊंगा, मुझे जो कैप्टन रूम है उसमें सोना है, मुझे जकूजी में जाना है और बहुत सारी चीज़ें शालीन कहते हुए नजर आए। लेकिन सुम्बुल ने उनकी एक ना सुनी और सुम्बुल ने शालीन का ब्लास्ट कर दिया और वो बहुत सही था क्योंकि वो करना भी चाहिए था। शालीन कैसे आप उम्मीद कर सकते हो सुम्बुल से, जिस सुम्बुल की आप लोगों ने इतनी क्लास लगाई है आप और टीना ने मिलके, मतलब सुम्बुल रोती रोती और कैसे भी करके तो मंडली में जाके वो अब थोड़ा हंसना सीखी है, तो आप ये उम्मीद तो बिल्कुल करो ही मत कि सुम्बुल आपके लिए करेगी, शालीन आपके लिए करेगी। तो ये वाली बात है। अच्छा उसके बाद हम बात करें, उसके बाद किसने किया, निमृत ने किया, सुम्बुल ने शालीन का किया। फिर प्रियंका और स्टैन अड़ गए कि प्रियंका कह रही थी कि मैं सुम्बुल का बचाना चाहती हूँ, वहीं स्टैन कह रहा था कि मैं निमृत का बचाना चाहती हूँ। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, प्रियंका ने जो बात बोली वो तो बिल्कुल सही बोली। प्रियंका ने बोला कि यार अभी तक 2 हफ्तों तक तो निमृत सेफ होती हुई आई है और निमृत के लिए सुम्बुल ने कितनी बार लड़ाइयाँ की हैं, तो एक बार अगर सुम्बुल सेफ हो जाएगी लास्ट हफ्ते में तो क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी, जहाँ तो तुम्हारी ही मंडली से कोई रहा है, टिकट टू फिनाले तो तुम्हारी मंडली से किसी को मिल रहा है। वहाँ पे निमृत बोलती हुई नजर आई कि नहीं नहीं प्रियंका आप बोलना क्या चाहती हो, आप तो किसी फैमिली में से आप किसी को मारने के बराबर वाली बातें कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सुम्बुल अपने लिए एक बार भी स्टैंड लेती हुई नजर नहीं आई। इनफैक्ट शिव भी वहाँ से चला गया, मतलब इन लोगों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा था उसके बाद कि ये लोग कुछ करें और सुम्बुल वहाँ पे कैप्टन बन जाए। सुम्बुल को बोलना चाहिए था लेकिन सुम्बुल ने कुछ भी नहीं बोला। और उसके बाद से बिग बॉस को तो पता ही था कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रियंका निमृत स्टैन को कन्विंस कर ले और स्टैन को कन्विंस कर लेगी प्रियंका, तो फिर पता चला कि सुम्बुल को टिकट टू फिनाले मिल जाएगा और ये तो बिग बॉस बिल्कुल नहीं चाहते थे। बिग बॉस चाहते थे कि निमृत को मिले और वही हुआ। फिर लास्ट में बिग बॉस ने कहा कि अच्छा आप लोग ऐसा लग रहा है क्या कि आप लोग रद्द कराना चाहते हो टास्क को। प्रियंका वहाँ पे सोचने के लिए मौका मांगती है लेकिन बिग बॉस कोई सोचने का मौका नहीं देते हैं और फटाफट से कहते हैं कि हाँ टास्क को रद्द करते हैं। मुझे लगा कि बिग बॉस टास्क को रद्द करके फिर ये कहेंगे कि भैया टास्क तो हमने रद्द कर दिया है और अब हम यहाँ किसी को कैप्टन नहीं बनाएंगे। मुझे लगा बिग बॉस ऐसा बोलने वाला है, लेकिन बिग बॉस क्या बोलते हैं कि मैं तो अब जो पहले कैप्टन था उसी को कैप्टन बनाऊंगा। तो फिर वही वाली बात हो गई कि फिर जो कैप्टन यानी कि निमृत पहले थी, निमृत वापस से कैप्टन बन गई। वहाँ शिव और सुम्बुल दोनों का शकल उतरा हुआ दिख रहा था। वहीं शिव सुम्बुल को ये भी समझाते हुए नजर आए कि देख यार बुरा तो लगता ही है, जब हम खुद कैप्टन बन सकते थे हम नहीं बन पाए, लेकिन हमारा फ्रेंड बना है तो हमें उसके लिए खुश होना चाहिए। और ठीक है अगर बुरा लगा है तो इतनी भी बुरी मानने वाली बात नहीं है, सुम्बुल तू नॉर्मल हो जा। वहाँ पे सुम्बुल ने कुछ बोला नहीं, लेकिन बुरा तो शिव को भी लग रहा था खुद के लिए। तो ये वाली बात है, मतलब कि इन लोग की जो फ्रेंडशिप है अभी ये प्रूफ हो चुकी है कि उसमें लॉयल्टी बिल्कुल नहीं है, यानी कि सुम्बुल किसी की नहीं है ना। सुम्बुल का कोई नहीं है, ये नहीं बोल सकते सुम्बुल किसी, सुम्बुल सबकी है मंडली में लेकिन सुम्बुल का कोई नहीं है, ना उसको स्टैंड प्रेफरेंस दे रहा है, ना शिव दे रहा है, ना निमृत दे रही है। तो ये वाली बात हो गई। तो ये बात सुम्बुल को समझ में अभी तक नहीं आई तो अब क्या ही समझ में आएगी। तो ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलती हूँ आप लोग को फिर किसी ऐसी ही मिलती हूँ फिर आप लोग को कल बिग बॉस के नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।